आज हम सबसे पहले आपको भारत और पाकिस्तान की दो छात्राओं से मिलवाएंगे। ये दोनों ही छात्राएं यूक्रेन में पढ़ती हैं और इन दोनों को ही भारत सरकार ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच रेस्क्यू किया है। लेकिन जब आप इनकी जुबान सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत की छात्रा शायद पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की छात्रा शायद भारत की है। हम सब कम से कम 1000 I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. वो खुद अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी और ऑफर दिया गया है। हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया है, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे पहले करेंगे। ये किसने कहा था आपसे? एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने। इंडियन एम्बेसी ने तो खैर बहुत गलत किया कहीं। अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे। जो पहले उन्होंने बोला उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। वॉलंटियर्स टू वॉशिंग, किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते। सो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था, वहाँ से आया है। तो आपने देखा, एक तरफ भारत की छात्रा है, एक तरफ पाकिस्तान की छात्रा है। भारत की छात्रा कह रही है कि उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली, उनसे अपने टॉयलेट भी साफ करने के लिए कहा गया। शायद वो इस उम्मीद में वहां पर गई थी कि शायद उनका टॉयलेट जो है वो भारत के राजदूत वहां पर साफ करें, भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हें साफ करने चाहिए थे उनके टॉयलेट्स। पाकिस्तान की इस छात्रा को इस बात की खुशी है कि वो किसी तरह यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से जिंदा बाहर निकल आई, उसकी जान बच गई। सोचिए, जान बचने से बड़ा इस दुनिया में और क्या हो सकता है। पाकिस्तान की सरकार यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे अपने छात्रों को निकाल नहीं पा रही थी। उन्होंने कह दिया था कि अब आप जो करना है अपने हिसाब से निजी तौर पर आप कर सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार नहीं निकाल पाई, लेकिन भारत सरकार ने मानवीय आधार पर न सिर्फ अपने देश के छात्रों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे 17 और देशों के नागरिकों को सूमी शहर से इस युद्ध के बीच बहुत मुश्किल परिस्थितियों में बाहर निकाला। और इन सभी नागरिकों में आज इस बात की बेहद खुशी है कि वो सही सलामत यूक्रेन से लौट आए और भारत की वजह से लौट कर आए हैं। लेकिन भारत के बहुत सारे छात्र इसकी बात तक नहीं कर रहे, बल्कि उनका मन शिकायतों से भरा हुआ है। हमने कल आपको बताया था कि कैसे यूक्रेन से भारत आए बहुत सारे छात्रों के दिल से अपनी सरकार के लिए धन्यवाद तक नहीं निकल रहा है। वो इस बात के लिए शुक्रगुजार नहीं है कि उनकी जान बच गई और उनके देश की सरकार ने उन्हें सकुशल उनके घर तक पहुंचाया। ये सभी लोग असल में अपने निजी खर्चे पर यूक्रेन गए थे, अपनी निजी पढ़ाई करने के लिए गए थे, या अपना कोई भी निजी रोजगार करने के लिए यूक्रेन गए थे। भारत के लोगों ने इन्हें वहां नहीं भेजा, ना ही भारत सरकार ने भेजा है, ना ही भारत देश का कोई काम करने के लिए वहां पर गए थे। लेकिन ये लोग उम्मीद ये करते हैं कि इनके साथ किसी बहादुर सैनिक जैसा व्यवहार किया जाए। जबकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहां के 9 छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलकर धन्यवाद किया है। और पाकिस्तान के छात्रों ने भी दिल खोलकर भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, उन्हें धन्यवाद कहा है। तो फिर वो कौन सी बात है जो हमारे देश के बहुत सारे छात्रों को दिल से शुक्रिया कहने से रोक रही है? आज आप सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। वो तस्वीरें एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं जो हमने आपको कल भी दिखाई थी, जिसमें आप उन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे हमारे देश के जो छात्र हैं वो बाहर निकल रहे हैं। जब हवाई अड्डे पर भारत में पहुंचे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री वहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन ना तो ये मंत्री की नमस्ते का जवाब दे रहे हैं, मंत्री इनके लिए फूल लेकर खड़े हैं। इन्होंने फूल लेने से इनकार कर दिया। गुलाब का फूल लेकर मंत्री जी हाथ जोड़कर झुककर खड़े हुए हैं, मुस्कुराकर इनका स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, हमारे देश के जो छात्र हैं ये उल्टा ना तो उनके नमस्कार का जवाब देते हैं, ना ही शुक्रिया कहने की इनको कोई आवश्यकता लगती है। एक पल इन्होंने उन मंत्रियों की तरफ देखा तक नहीं जो कितने समय से इंतजार में इनके खड़े हुए थे कि जब ये आएंगे तो हमारे देश के जो मंत्री हैं वो इनका स्वागत करेंगे। देखिए, ये हमारे देश की युवा पीढ़ी है, हमारे देश के छात्र हैं जिन्हें इस बात का कोई गर्व नहीं
कि इनका देश यूक्रेन तक पहुंचकर, बॉर्डर तक पहुंचकर इन्हें सुरक्षित यहां पर वापस ले आया। और आपको जानकर शायद पता नहीं, आपको पता भी है या नहीं, कि भारत सरकार इन्हें मुफ्त में यहां तक लेकर आई है, पहले दिल्ली तक या मुंबई तक या जहां भी जो सेंटर इनका है, और फिर वहां से इन्हें इनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि अपने परिवार से जल्दी मिल सके। लेकिन ये अपने देश के प्रति कृतज्ञ बिल्कुल नहीं है। इनमें से किसी भी छात्र ने एक बार के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो 1 मिनट के लिए रुके। भारत सरकार का कोई मंत्री, इनसे कम से कम अगर मंत्री की इज्जत नहीं करनी है तो कम से कम उम्र में तो इनसे बड़ा ही होगा। और हमारे तो संस्कारों में बताया जाता है कि जो उम्र में बड़े होते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। किसी ने रुक कर एक बार के लिए भी ना तो मंत्री जी के नमस्कार का जवाब दिया है, ना ही उन्हें धन्यवाद कहने की कोशिश की है। और पाकिस्तान की जो छात्र हैं, पाकिस्तान की इस छात्रा को आपने देख लिया, वो दिल से भारत का धन्यवाद कर रही है, दिल से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये ट्रेन से बनाया हुआ एक वीडियो है, ये भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको पूरा दिखाते हैं, आप सुनिए। I'm really grateful and thankful to the Red Cross Society, the Indian government and the Indian Embassy for safely evacuating us from our places and letting us go to the borders and to our destination safely. Thank you. अब बड़ी बात यह है कि भगवान ना करे अगर भविष्य में भारत में कभी यूक्रेन जैसे हालात पैदा हो गए और उस समय भारत की इस युवा पीढ़ी को वैसे ही परीक्षा देनी पड़ी जैसे कि यूक्रेन के युवा आज दे रहे हैं, तो क्या भारत की ये युवा पीढ़ी भारत की सेना के साथ अपने दुश्मन देश के साथ लड़ेगी? आप सब जानते हैं यूक्रेन के जो 18 से 45 साल के लोग हैं, अभी जितने भी युवा हैं, वो सब अपनी सेना के साथ मिलकर रशिया की सेना का मुकाबला कर रहे हैं। वो भी लड़ रहे हैं, वो देश छोड़कर भाग नहीं रहे, वो वहां पर डटे हुए हैं। उन्होंने अपने परिवार में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या जो वृद्ध हैं, उन्हें तो बाहर भेज दिया शरणार्थी बनाकर, लेकिन जो पुरुष हैं यूक्रेन के, वो युद्ध के मैदान में टिके हुए हैं। आज हमारे लिए जो सीखने वाली बात है और सोचने वाली बात है वो ये कि मान लीजिए अगर हमारा युद्ध कभी चीन से हो गया, पाकिस्तान से हो गया या किसी और देश से हो गया, हमारे देश में हमारे कितने ऐसे युवा हैं जो खुद से सामने आएंगे और कहेंगे कि वो यहीं डटकर भारतीय सेना के साथ लड़ना चाहते हैं, सेना की मदद करना चाहते हैं, और भारत का दुश्मन उनका भी दुश्मन है। हमारे देश में शायद उल्टा होगा, हमारे देश के ही अपने ही बहुत सारे लोग अपनी ही सरकार को दोष देने लगेंगे कि उनकी वजह से ये युद्ध के हालात पैदा हुए हैं, और शायद हमारे सैनिकों का पर भी सवाल उठाने लगेंगे, और सेना जो कह रही है उनकी बात भी शायद पूरे विश्वास के साथ मानेंगे नहीं। हर बार आपने देखा होगा, चाहे चीन के साथ गलवान में जब हमारा जो छोटा सा युद्ध हुआ, उसमें आपने देखा होगा, जब पाकिस्तान के साथ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसमें आपने देखा होगा, हमारे अपने देश के लोग हम पर विश्वास नहीं करते। हमारे अपने ही देश के लोग हमारे ही सेना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हमारे अपने देश के लोग विश्वास नहीं करते कि हमारी सेना वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करके आई है। हमारे अपने देश के लोग ये कहने लगते हैं कि नहीं, गलवान में चीन के लोग नहीं मरे, हमारे लोग ज्यादा मरे हैं। हमारे देश के लोग इस पर विश्वास ही नहीं करना चाहते कि गलवान से हमारे देश के वीर सैनिकों ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हमारे देश के विपक्षी नेता आज भी पूरे देश को यह बताते हैं कि नहीं, हम हार गए और चीन ने हमारी बहुत सारी जमीन हड़प ली है। तो ये यूक्रेन में और हमारे देश में एक बहुत बड़ा फर्क है। और सोचिए, आपने वहां यूक्रेन में सिर्फ भारत के नागरिक नहीं हैं, सिर्फ भारत के छात्र नहीं हैं, दुनिया भर के छात्र वहां पर हैं। वहां पर चीन के छात्र भी हैं, वहां पर दूसरे देशों के, इजराइल के छात्र भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, श्रीलंका के भी हैं। और जैसा आपने देखा, 17 देशों के छात्रों को तो हम ही ने वहां से छुड़ाया है। लेकिन जितने वीडियोस हमारे देश के छात्रों ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाले हैं और जितना शोर हमारे देश के छात्रों ने मचाया है, उतना किसी देश के छात्रों ने नहीं मचाया। जितना शोर हमारे देश के छात्रों ने, जितनी अपील हमारे देश के छात्रों ने की है कि बस हमें किसी भी तरीके से जल्दी से निकाल लीजिए, हमारे पास खाने पीने का समय नहीं है, हमारे पास खाना पीना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, सुविधाएं नहीं हैं, देखिए हम कैसी जगह पर बैठे हुए हैं। ये लोग उनको भूल गए जो यूक्रेन के मूल नागरिक हैं। वो लोग भी इसी तरह के हालात में जी रहे हैं, लेकिन वो शोर नहीं मचा रहे। यूक्रेन का कोई नागरिक अपना वीडियो डालकर नहीं बता रहा कि देखिए मैं कितने मुश्किल हालात में यहां पर हूं। वो सब शिद्दत से देशभक्ति के साथ अपनी सेना के साथ खड़े हैं और लड़ रहे हैं। ये बात
आज हमें देखनी होगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस तरफ जा रही है, वो हमारे देश के बारे में क्या सोचती है। और आज तो उन पर संकट आया है और वो कितने परेशान हो गए। जब देश पर संकट आएगा तब क्या वो अपना फर्ज निभाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस समय का एक और बड़ा अपडेट ये है कि सुमी शहर से यूक्रेन में जिन 600 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया था वो सभी पश्चिमी यूक्रेन के लिविव शहर पहुंच गए हैं और यहां से इन छात्रों को अब पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर लाया जाएगा, जो लिविव से 70 किलोमीटर दूर है। इसके बाद इन छात्रों को भारत वापस लाया जाएगा और इसी के साथ भारत अपने सभी 18,000 छात्रों को यूक्रेन से निकालने वाला पूरी दुनिया का पहला देश बन जाएगा। फिर से आप सुन लीजिए, पूरे 18,000 छात्रों को वहां से निकालने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा जिसने अपने तमाम छात्रों को और नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया है। ये कितनी बड़ी बात है। यूक्रेन में दूसरे देशों के 75,000 छात्र फंसे हुए हैं। सोचिए 75,000, जिनमें से लगभग 25% छात्र अकेले भारत से थे और भारत ने तो अपनी सभी छात्रों को निकाल लिया, लेकिन बड़े बड़े देशों ने अपने बाकी छात्रों को यह कह दिया था कि वो अपना इंतजाम खुद से कर लें। इस समय जो उनके जो देश हैं वो उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाएंगे। चीन जैसा जो देश है उसने भी बहुत समय लगाया और 5 तारीख को उसने अपना पहला इवैक्यूएशन शुरू किया, जबकि हमने इसे कम से कम चीन से 1 हफ्ता पहले शुरू कर दिया था। और हमने 22 फरवरी को इवैक्यूएशन शुरू कर दिया था। सोचिए, हमने 22 फरवरी को अपना इवैक्यूएशन शुरू किया है और चीन जैसे बड़े देश ने 5 मार्च से अपना इवैक्यूएशन शुरू किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन चीन के छात्र ना तो रोए, ना घबराए और ना डरे, और ना ही उनमें से किसी ने वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि देखिए हमारी कितनी बुरी हालत है। यह फर्क है। और आज अपनी इस युवा पीढ़ी को देखकर बड़ी निराशा होती है। और इस युवा पीढ़ी को वहां से निकालने में इस देश ने हजारों नहीं तो सैकड़ों करोड़ रुपए तो खर्च कर दिए होंगे। ये लोग कहते हैं कि ये इनका हक है, इनका अधिकार है। सरकार ने कौन सा एहसान किया है, ये तो सरकार की ड्यूटी थी। लेकिन इन्हें यह भी देखना होगा कि इन्हें लाने का जो सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है वो आपके और हमारे जैसे टैक्स पेयर की जेब से जा रहा है। इसमें हमारा भी पैसा है और हमारा टैक्स है जिसकी वजह से ये यहां वापस आ रहे हैं। इसलिए इन्हें कम से कम देश के लोगों का और देश का धन्यवाद तो करना ही चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.